रिकॉर्डिंग चालू कर दी। थैंक यू थैंक यू। आ जाओ जल्दी आओ। वीडियो और वॉइस क्लियर है सबको? थैंक यू शाबाश। आइए जल्दी आइए। अब देखो कुछ चीजें लिखना सीखते हैं। आ जाओ। इसका आंसर बताओ। d ऑफ x क्यूब बाय dx। इसको लिखना सीखो। इसका आंसर बताओ जल्दी से। d ऑफ sin x बाय dx। इसका मतलब क्या है? x क्यूब का डिफरेंशिएशन। यो सही बात है। सबका आंसर आ गया। जल्दी करिए। हाँ शाबाश। x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। क्लियर है यहाँ तक? आइए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम चलो देखो इसको ऐसे लिखने का मतलब समझो। f ऑफ x मतलब बच्चों फंक्शन ऑफ x। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। f ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर। इसी को ना आप y बोलते हो, ठीक है। इसी को ना आप y बोलते हो। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हो गया। शाबाश। अब आगे बढ़ रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो। f ऑफ -1 बताओ। इसकी वैल्यू बताओ। देखिए बच्चे समझ पा रहे कि नहीं? f ऑफ -1 बताइए। वेरी गुड शाबाश। समझ गए। x की जगह -1 रखना है तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 की पावर 4। तो ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये -1 ये 1 हो जाएगा। तो सॉल्व करके 1 आएगा। शाबाश परफेक्ट। ठीक है। नहीं आएगा विधान ऐसा। विधान जो पूछ रहे हो वैसा नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आगे अगला सवाल। ठीक है। जैसे मैं सवाल दे रहा हूं, फाइंड y when x is f of -1। करो। फाइंड y when x की वैल्यू, when value of x is f of -1। नहीं गलत गलत। चयन कैसे ये बस अंतर। नहीं y की वो वैल्यू बतानी है जब x कितना हो। x की वैल्यू f ऑफ -1 हो। ठीक है। तो x की वैल्यू निकालो पहले, फिर वो रखो, फिर y बताओ। कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। हाँ अब सही आने लगा है। करेक्ट। y इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर।
शाबाश। आइए, आ जाओ, वेरी गुड ऋतिका। हाँ देखो, पहले एफ ऑफ माइनस वन तो निकाल चुके हैं। एफ ऑफ माइनस वन इज, ठीक है, ये एफ ऑफ माइनस वन है। आइए, ये आ गया सॉल्व करके प्लस वन। ठीक है, एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू आ गई। अब बोला व्हेन वैल्यू ऑफ एक्स इज, यानी ये एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स इक्वल टू वन है। तो बोला है फाइंड वाई व्हेन एक्स इज वन। तो फाइंड वाई व्हेन एक्स इज वन, एक्स वन रख दो फिर, तो वाई कितना आ जाएगा, 3। आया समझ में? कुछ डाउट है पूछो। है ना, लिखने का तरीका समझना है बच्चे। फाइंड वाई यानी वाई निकालना है। वाई कैसे मिलेगा, जब एक्स की वैल्यू पता हो। बोला क्या है, व्हेन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन। तो पहले एफ ऑफ माइनस वन निकालो, यानी इसकी जगह माइनस वन रखो, तो एफ ऑफ माइनस वन आ गया। अब एक्स की वैल्यू इसी की बराबर है, तो फाइंड वाई व्हेन एक्स इज वन। इनडायरेक्टली ये सवाल था, पूछा इस भाषा में था। आया आदित्य समझ में? राज, है ना? आओ आगे चलते हैं, फिर अगला सवाल। चलो अगला सवाल लिखो। हाँ कृतिका, बिल्कुल। आओ आगे चलो, अगला सवाल लिखो। मैक्सिमम मिनिमम का सवाल है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम का सवाल है। आइए सवाल लिखिए। y इक्वल टू आपको गिवन है, y इक्वल टू आपको गिवन है x प्लस वन। y इक्वल टू आपको गिवन है x प्लस वन। आपको बोला एक फंक्शन है f, एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू है x इंटू वाई। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड इट्स लोकेशन। चलो, एक फंक्शन है x प्लस वाई और y आपको ये गिवन है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड इट्स लोकेशन, यानी मिनिमा की लोकेशन बतानी है और मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी वो बताना है। करो। वेरी गुड, वेरी गुड, बच्चों के आंसर आ रहे हैं सही, शाबाश। वेरी गुड बच्चे लोग। नहीं नहीं, ओरिजिन नहीं है।
हाँ माइनस हाफ आ रहा है ना, माइनस हाफ। आइए शुरू करते हैं। तो पहले तो y की वैल्यू यहां रख दो, तो फंक्शन क्या मिल गया, x इंटू एक्स प्लस वन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब मैक्सिमा मिनिमा याद करो कहां पे होता है, जहां पे पहला डिफरेंशिएशन जीरो। तो df बाय dx क्या हो गया, 2x प्लस वन। और डबल डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों, डबल डिफरेंशिएशन यानी d2f बाय dx स्क्वायर क्या हो गया, 2, यानी पॉजिटिव, यानी मिनिमा आने वाला है। ठीक है, मिनिमा आने वाला है। और इसको जीरो करो, तो 2x प्लस वन इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू आ गया माइनस हाफ। यानी वो जगह मिल गई, वो लोकेशन मिल गई जहां पे मिनिमा होगा। मिनिमा कहाँ होगा, जब x इज माइनस हाफ। समझ गए? हाँ जरूरत नहीं है, ऐसे ही बस ऐसे ही करके दिखा दिया मैंने। समझ गए? किसी को कुछ डाउट तो लोकेशन में ये बच्चों कहां पे मिनिमम आएगा, जब x की वैल्यू माइनस हाफ। अब मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ f, तो f कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। f की मिनिमम के लिए x की वैल्यू डाल दो माइनस हाफ, तो माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस माइनस हाफ कितना आ रहा है बच्चों बताओ, माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस माइनस हाफ। ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, अरे इतने सारे आंसर गलत भी बताने बच्चे यार। माइनस हाफ का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 माइनस हाफ, एलसीएम लो ले यार, -1/4। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, मिनिमा ऑफ एफ कितना आएगा, -1/4। आयुष केलवाल बेटा गलत सॉल्व किया है। समझ आया बच्चों सबको, कोई दिक्कत तो बताओ। ओके सुजय, त्रुटि का डिपेंड करता है बेटा, देखो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव ही आया इसमें, तो इसमें मिनिमा ही होगा बस। अगर यहाँ पे दो रूट्स आते तो मैक्सिमा मिनिमा दोनों पॉसिबल था। तो अपन ने सीखा था ना बच्चे, चेक कैसे करते हैं कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा, जहाँ डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव वहां मिनिमा, जहाँ डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव वहां मैक्सिमा। देखो जलज बेटा, जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए उसको डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं। ठीक है, एफ फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जीरो किया। अब पहले दो वेरिएबल में था ना, तो दो वेरिएबल में नहीं करना है आप लोगों को, एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दो, तो y को उड़ा दिया मैंने, x के टर्म में रख के फिर किया। आया जलद समझ में?
आ जाओ आगे चल रहे हैं। बेटा विधान क्लास में कराया है वो मैंने, चेक करना तो क्लास के वीडियोस और नोट्स। आइए आगे चलते हैं। अब बच्चों ये जो log x है, ठीक है, इसको हम ना ln x भी लिखते हैं, ठीक है, log x को ln x भी लिखते हैं, बेस ही log बेस ही x को ln x भी लिखते हैं, ठीक है। चलो y इक्वल टू x प्लस ln x, इसको डिफरेंशिएट करो जरा, dy बाई dx बताओ कितना आ रहा है। शाबाश, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, ये तो log x है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, ये आंसर है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये थी अपनी थोड़ी जनरल बातें। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम इंटीग्रेशन पे वापस आते हैं। ई कितना स्नेहा पूछ रही है, स्नेहा बेटा ई एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.718 होती है। ई कांस्टेंट है बच्चे। हाँ ln x तब लिखते हैं जब बेस ही हो, वो बाद में सीखेंगे बेटा, सेम उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेस ही में। लक्ष्य बेटा कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर, जैसे पाई भी एक कांस्टेंट है, जैसे पाई होता है ना बच्चों 3.14, तो पाई एक कांस्टेंट है, वैसे ई भी एक कांस्टेंट है। हाँ मनन किस चीज के लिए बेटा, आओ आगे चलते हैं। तो एक बार ना हम log x का ग्राफ देख लेते हैं। देखो तो log x का ग्राफ क्या होता है, y इक्वल टू log x, इसका देखो ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ये बना लो ग्राफ। ओके मनन, ठीक है बच्चों, ये log x का ग्राफ हुआ, जल्दी से बना लो। वेरी गुड वेरी गुड। और log x में एक और कंडीशन होती है बच्चों, जो x होता है x शुड बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है log x में, x शुड बी ग्रेटर देन 0। देन आ जाओ आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों सुनना, e की पावर x का ग्राफ क्या है, e की पावर x बेसिकली क्या है, 2.718 की पावर x, e की पावर x यानी 2.718 की पावर x, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है बच्चों सुनना, ठीक है, ये ऐसा होता है। ठीक है, ये ग्राफ देखो ऐसा है, इसको बनाओ ग्राफ, ये e की पावर x का ग्राफ है, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग।
एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग, इसको बोलते हैं बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, सिखाऊंगा बेटा। देखो सुनो बच्चे सुनो ध्यान से, आपने कोरोना के केसेस का ग्राफ देखा है क्या? उसमें आपने सुना होगा कि नंबर ऑफ केसेस आर राइजिंग एक्सपोनेंशियली, वो ऐसा ग्राफ बन रहा है बच्चों। देखो समझो ये ग्राफ को, समझना ग्राफ को। ग्राफ का मतलब क्या है? पहले धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले इंक्रीज धीरे धीरे हो रहा है और फिर तेजी से इंक्रीज हो गया। तो शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ता है, फिर तेजी से इंक्रीज होता है। ठीक है, समझ गया? चलो, अब जैसे देखो ना बच्चों का रिजल्ट भी ऐसा होता है। ठीक है, अब जैसे मानिए मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ, समझना। ठीक है, क्या होता है, कुछ बच्चे 10वीं तक अच्छे से पढ़ाई करके नहीं आते। ठीक है, 10वीं तक सिर्फ वो स्कूल के पढ़ाई के लिए अच्छे नंबर लाने के लिए बस रट लेते हैं, सब समझते नहीं। फिर वो 11वीं में आते हैं तो उनका नजरिया बदलता है पढ़ाई करने, उनको समझ में आता है सब समझ समझ के पढ़ाई करनी है, बार बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने, बार बार खुद को और अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, बहुत मेहनत करनी है। जितनी मेहनत पूरे साल भर में करी थी 10वीं में, उतनी मेहनत तो एक महीने में करते हैं अपन। ठीक है, यानी अपन 12 महीने में 12 10वीं के साल कर लेते हैं। ठीक है आइए, अब उनका रिजल्ट ऐसा होता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे, तो रिजल्ट शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, तो ये शुरुआत में जब रिजल्ट धीरे धीरे बढ़ता है तब बच्चे कुछ मोटिवेट होते हैं, कुछ डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए बाद में हमारा ग्राफ और तेजी से बढ़ेगा, रिजल्ट बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट का भी कई बच्चों का ग्राफ होता है, शुरुआत में स्लो रहते हैं बट धीरे धीरे बहुत तेज हो जाता है रिजल्ट। ठीक है, आ जाओ, अब आगे चलते हैं। अब देखो इस ग्राफ की वैल्यू समझते हैं। मान लो ये ग्राफ किसका है, ये y इक्वल टू e की पावर x, अब यहाँ पे x कितना है बच्चों, यहाँ पे x है 0, तो ये x 0, फिर ये x 1, ये x 2, ये x 3। वैल्यू रखो तो बच्चा x इक्वल टू 0 की वैल्यू रखो, बताओ कितना आ रहा है, x1 x2 x3 रखो, जल्दी रखो। हाँ चारों आंसर देखो, x इक्वल टू 0 रखो, फिर x इक्वल टू 1 रखो, फिर x इक्वल टू 2 रखो, फिर x इक्वल टू 3 रखो। हाँ वेरी गुड, आ गया सबका। देखो बच्चों x 0 रखोगे तो आएगा e की पावर 0, और किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है, 1। x की पावर 0 1, y की पावर 0 1, e की पावर 0 1, पाई की पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 यानी वैल्यू इज 1। तो x 0 पे जो वैल्यू होगी वो होगी 1। ठीक है, फिर x की जगह 1 रखो, आप बोले e की पावर 1,
यानी वैल्यू कितनी हो गई 2.718। तो x की जगह 1 रखा तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2.718। इसको आप e भी बोल सकते हो। फिर x की जगह 2 रखो तो वैल्यू हो गई e स्क्वायर यानी 2.718 का स्क्वायर e स्क्वायर। इसको दो बार मल्टीप्लाई कर दो 2.718 इंटू 2.78 तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है e स्क्वायर। और ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी e क्यू। समझ में आया बच्चों? किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। हाँ वेरी गुड, बच्चे मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं 2.7 इंटू 2.7 शायद 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, और फिर 2.7 इंटू 2.7 इंटू 2.7 तीन बार मल्टीप्लाई करके शायद कितना आ रहा है। हाँ ई स्क्वायर लिखते जनरली बट उसकी वैल्यू भी लिख सकते हो 7 पॉइंट समथिंग जो भी आ रही है। और ई क्यूब शायद 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, अर्पित बाद में समझ आएगा बेटा। तो ये हो गया बच्चा एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ। अब देखो बच्चों, एक होता है e की पावर माइनस एक्स। अब बच्चों नेक्स्ट है e की पावर माइनस एक्स। e की पावर माइनस एक्स बच्चों ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ ऐसे ग्राफ बनते हैं, एक्सपोनेंशियली कम होता जा रही है वैल्यू। देखो ठीक है, देखो एक्सपोनेंशियली वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, बताओ x इक्वल टू 0 रखो, वैल्यू बताओ। x इक्वल टू 1 रखो, वैल्यू बताओ। x इक्वल टू 2 रखो, वैल्यू बताओ। हाँ वो e की पावर माइनस 1 है नहीं, यानी वो 1 अपॉन ही आ जाएगा। शाबाश, वेरी गुड वृतिका। वृतिका बोल रही है कि कोरोना का ग्राफ भी एक दिन ऐसे कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा। हाँ पीयूष, चलूं क्या आगे?
आइए आगे चलते हैं। सुनो बच्चों, आ जाओ। तो x 0 रखा तो हो गया e की पावर 0 यानी 1, x 0 यानी 1। ठीक है, x जब 1 रखा तो e की पावर -1 यानी 1 अपॉन e। ठीक है, तो 1 अपॉन e यानी यहाँ पे 1/e आ गया। और x जब 2 रखा e की पावर -2 यानी 1 अपॉन e स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन ई स्क्वायर। समझ में आया बच्चों ये? तो 1 को डिवाइड करो, 1 अपॉन 2.7, 1 अपॉन 2.7 का स्क्वायर, तो वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, ये वैल्यू y की है बच्चों, y की। x तो 0 1 2 है, ये y की वैल्यू है। आ जाओ, अब आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग सवाल है। e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू बताओ। फाइंड वैल्यू ऑफ e की पावर माइनस इनफाइनाइट करो। नहीं, बस ऐसे रखोगे तो भी चलेगा। e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू बताओ। कई बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका आंसर है 0। e की पावर माइनस इंफिनिटी का आंसर है 0। देखो कैसे। आ जाओ आगे चले। e की पावर माइनस इंफिनिटी का आंसर है 0। कैसे? e की पावर माइनस इंफिनिटी, तो पावर नेगेटिव मतलब डिनोमिनेटर में, यानी 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी। e क्या बच्चों? 2.7। तो 1 अपॉन 2.7 की इंफिनिटी। अब 2.7 को इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई करो। 2.7 इंटू 2.7 इंटू 2.7 इंटू 2.7 करते करते जाओ तो आपको देखो कितनी वैल्यू आएगी। बहुत ही बड़ी वैल्यू आ जाएगी। 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0। किसी भी चीज को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करो तो ऑलमोस्ट 0 आता है आंसर। इनफाइनाइट से डिवाइड करो तो 0। समझ आया बच्चों? तो इसका आंसर है 0। ठीक है, चलो एक बच्चा पूछ रहा है e की पावर इंफिनिटी बताओ। e की पावर माइनस इंफिनिटी तो 0 हो गया। अब बच्चा पूछ रहा है e की पावर इंफिनिटी बताओ। करो, बताओ। वेरी गुड, इनफाइनाइट। ये क्या हो गया? ये 2.7 की पावर इनफाइनाइट।
तो 2.7 इंटू 2.7 इंटू 2.7 ऐसे करते ही जाओ, कितनी बार करोगे, इनफाइनाइट बार करोगे, कितना मिलेगा, इनफाइनाइट। समझ गए, e की पावर इनफाइनाइट ऑलमोस्ट इंफिनिटी वैल्यू होगी, बहुत बड़ी वैल्यू होगी, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0। ठीक है आयुष, उसकी जरूरत नहीं बेटा। अभी शुरू हुआ है बेटा तन्वी, आओ आगे बढ़ते हैं फिर। आइए चले, आगे चले। चलो आगे चल रहे हैं। अब देखो, अब अगली चीज समझो, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ y with respect to x, integration of y with respect to x, integration of y with respect to x। इसकी दो बातें बताई थी, समीशन ऑफ इनफाइनाइट कंटिन्यूअस टर्म्स, दूसरी बात थी रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, आज तीसरी बात बता रहा हूं, इट रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द कर्व। देखो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ y dx रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अब देखो इसका मतलब समझा लो, एरिया अंडर द कर्व मतलब एरिया ऑफ ग्राफ विथ एक्स एक्सिस, एरिया ऑफ ग्राफ विथ एक्स एक्सिस, एरिया अंडर द कर्व। इसको लिख लो, फिर समझाता हूं। अर्पित बेटा पहले पढ़ाई है, तुम रिवाइज नहीं करते हो अच्छे से। आइए आगे चलते हैं। अर्पित बोल रहा है इंटीग्रेशन की तीनों बातें वापस बता दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने पढ़ाया वो रिवाइज नहीं हुआ अच्छे से, है ना। चाहे बेटा वीडियो बंद करो। हाँ बोले बच्चे, बोले बच्चे, प्यारा सा एकदम भोला सा बच्चा है अर्पित। आइए अर्पित बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत रिवीजन करना है हमको, बार बार रिवीजन करना है। जो भी चीज सर पढ़ा रहे हैं तीनों सब्जेक्ट पे पूरी याद होनी चाहिए, मतलब आपको एक एक सवाल याद होना चाहिए जो सर ने क्लास में कराया है। ठीक है, मतलब मैं आज से 2 महीने बाद भी पूछूं कि ये क्लास में मैंने कैसे बताया था, तो आपको याद होना चाहिए, पूरा ध्यान क्लास में होना चाहिए, हर बच्चे को बोल रहा हूँ मैं। अर्पित बेटा तीन बातें, पहला रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दूसरा समीशन ऑफ इनफाइनाइट कंटीन्यूअस टर्म्स, और तीसरा एरिया अंडर द कर्व। ये तीन बातें अर्पित समझ गए। अर्पित, अर्पित समझ गए तो हाँ लिख के भेजो, यस सर लिख के भेजो। वेरी गुड अर्पित, शाबाश। अब देखो, देखो समझना एरिया कैसे बता रहे, मान लो ये ग्राफ, ठीक है।
आपको ग्राफ के नीचे यानी ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया पता करना है, मतलब ये वाला एरिया, ये ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया पता करना है। तो इस एरिया को बोलते हैं एरिया अंडर द ग्राफ, और ये एरिया कौन बताता है? इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो कैसे, सर समझ नहीं आ रहा है सर, ये कैसे हुआ सर? कैसे सर, ये एरिया कैसे बता रहा है? ठीक है, आ जाओ देखें कैसे। चलो ये कर्व है, मान लो ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, तो क्या आपको कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला लागू हो रहा है? ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, ट्रेपेजियम का, पैरेललोग्राम का, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला लागू हो रहा है? नहीं, नहीं लागू हो रहा है, ये तो कर्व है। ये तो कर्व है, तो इसका एरिया नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ पे कुछ जुगाड़ करें, देखो कैसे कर रहे हैं, समझना। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा। मैं एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूं, ये पूरी लेंथ है डेल्टा एक्स से, तो ये वाली लेंथ को कितना बोलोगे बताओ? अगर ये पूरी लेंथ डेल्टा एक्स है, तो छोटा सा टुकड़ा लिया, इसको क्या बोलोगे? वेरी गुड, डी एक्स। ये जो लेंथ है उसको डी एक्स बोलेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे एरिया को छोटे 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 टुकड़ों में काट दो। ठीक है, छोटे 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 टुकड़ों में काट दो, और कितना छोटा टुकड़ा जिसकी लंबाई है डी एक्स। अब ये एरिया लिखना है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना होता है? ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो ये लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू थिकनेस। बताओ इसका एरिया कितना हुआ? छोटा सा एरिया कितना हुआ बताओ? ये वाला एरिया कितना हुआ? लेंथ इंटू थिकनेस। हाँ, लेंथ है वाई इंटू थिकनेस dx। तो ये छोटा सा एरिया कितना हुआ? वाई dx। लिख लो बच्चों इसको अच्छे से, एक्सप्लेन कर करके लिखो बच्चे, कि इस एरिया को छोटे 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 टुकड़ों में काट दिया, इस टुकड़े की जो थिकनेस है वो dx है, लेंथ है y, एरिया लेंथ इनटू थिकनेस। हाँ आयुष, उसको अपन ने रेक्टेंगल मान लिया अभी, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, चलो आ जाओ आगे चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे छोटे 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 कितने टुकड़े, छोटे 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 कितने टुकड़े? हाँ, इनफाइनाइट टुकड़े पॉसिबल है। मान लो 1000 टुकड़े कर दिए, उनको और टुकड़ा कर दो 2000, और छोटे कर दो 4000, और छोटे कर दो 8000, ऐसे टुकड़े टुकड़े करते जाओ, छोटे 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 छोटे, तो इनफाइनाइट
टुकड़े पॉसिबल है। तो ऐसे कितने एरिया बनेंगे? इनफाइनाइट। तो क्या लिखोगे? टोटल एरिया क्या लिखोगे? टोटल एरिया क्या लिखोगे? वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। कहां तक? इनफाइनाइट टर्म्स। तो इन इनफाइनाइट टर्म्स को जोड़ोगे, कैसे जोड़ सकते हो? इंटीग्रेशन जोड़ सकता है। तो इन इनफाइनाइट टर्म्स का एडिशन इज इंटीग्रेशन। ये पूरे का एडिशन इज इंटीग्रेशन। इसीलिए यहां से लेके यहां तक का पूरा एरिया इंटीग्रेशन बाय डीएक्स से आएगा। हाँ, ये बाय अलग अलग होगा, ठीक है, वो इंटीग्रेशन में अपने आप हो जाएगा। जैसे बाय 1 बाय 2 बाय 3 बाय 4 लिखोगे तो वो इंटीग्रेशन में अपने आप कवर हो जाएगा वो। हाँ हाँ यार, लेकिन अपन ने उसको अज्यूम किया है और अपन बाद में और डिटेल में देखेंगे गर्ल। डिजाइन y का फंक्शन होगा ना, y आपको गिवन होता है बच्चे, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y की जगह एक्स स्क्वायर रख देंगे। हाँ कृतिका, y1 y2 y3 y4 इन सबको ऐड करते हैं ना, तो वो इंटीग्रेशन अपने आप वो y की अलग अलग वैल्यू को एडजस्ट करके आंसर बता देता है। चलो बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिएगा। क्या हम एक्स्ट्रा क्लास मॉर्निंग आवर्स में लगा सकते हैं? कभी कभी किसी वीकडे पे, जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, कभी कभी, रोज नहीं बच्चे, कभी कभी। तो हमारा कोर्स थोड़ा तेज होने लगेगा।
आइए, तो 20% बच्चे बोल रहे हैं कि वी हैव अदर कमिटमेंट्स। कुछ बच्चों की स्कूल की क्लास रहती है। आइए, शाबाश। ठीक है, तो कुछ ही बच्चे हैं जिनकी क्लास रहती है सुबह कुछ। ओके, चैन बोल रहा है मोबाइल, किसी मोबाइल अपडेट रहता है। ठीक है, ठीक है। ओके, आइए शुरू करते हैं। आ जाओ। चलो, तो ये हमने सीखा एरिया का कंसेप्ट। आ जाओ। जैसे देखो, अगला सवाल लिखो, बस ये सवाल करके चले जाना फिर आप लोग। आइए, मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। तो फाइंड एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 3। ठीक है, ये सवाल लिखो, फिर सवाल समझाता हूं। आइए, सवाल लिखो। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ग्राफ बता रहे बच्चों, देखो ये क्या दिया है, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3। ये बच्चों आपको बाउंड्रीज दिए, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट दिया है, बाउंड्रीज दिए, इनको बोलते हैं लिमिट्स। या आपको लिमिट्स दिए, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। जो शुरुआत होती है बच्चों उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट या फिर हायर लिमिट। ठीक है, जो शुरुआत होती है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, जो अंत होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट, हायर लिमिट। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, आपको बोला है शुरुआत x इक्वल टू 1 से, यानी x इक्वल टू 1 से, यानी ये खत्म x इक्वल टू 3 पे, यानी ये एरिया थी 1 से 3 के बीच का एरिया चाहिए। ग्राफ समझ में पड़ दीजिए कि 1 से 3 का एरिया पूछ रहा है। ठीक है, लिख लिया, आ जाओ। आ जाओ, तो एरिया मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन y dx। y की जगह क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर dx। अब देखो बच्चों सुनो, याद है सिग्मा में मैंने आपको लिखना सिखाया था, याद है
वैसे ही यहां पे लिखते हैं कि ये सांप की पूंछ पे लिखा है लोअर लिमिट x इक्वल टू 1 और सांप के सर पे लिखा है x इक्वल टू 3 अपर लिमिट हायर लिमिट। हाँ x की रेंज दे दिए। नहीं नहीं मणि दोस्त है अपना। नहीं बच्चे बोल रहे हैं सांप डस लेगा डेंजर सांप है। बच्चों सांप से दोस्ती करनी है। अच्छा दोस्त क्या होता है? दोस्त होता है जो कठिन हालातों में कठिन सिचुएशन में आपका काम आसान कर दे, है ना? तो ये भी वैसा ही है बच्चों। अगर आप इससे दोस्ती कर लोगे तो ये कठिन सवालों में आपकी मदद करेगा। ठीक है, इस सांप से दोस्ती करनी है अपने को। आओ जल्दी आओ। ठीक है, तो अब ये मैं सिखा रहा हूँ कैसे। पहले इसको इंटीग्रेट करो। तो ये हो गया एक्स क्यूब बाय 3 + सी। इंटीग्रेट हो गया एक्स क्यूब बाय 3 + सी। अब लिमिट्स लगाओ, लिमिट्स लगाना सिखा रहा हूं देखो मैं। अभी लिमिट्स लगानी है एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 3। तो लिमिट्स कैसे लगाते हैं? हम बोलते हैं हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हम बोलते हैं हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले x की जगह जहां जहां x है x की जगह 3 रख दो, हायर लिमिट रख दो। तो आपको मिलेगा 3 का क्यूब बाय 3 प्लस c तो अकेला है, उसमें तो x है नहीं तो c। पहले हमने क्या बोला? x की जगह हायर लिमिट की वैल्यू रख दो, x की जगह हायर लिमिट की वैल्यू रख दो माइनस लोअर लिमिट। अब x की जगह लोअर लिमिट की वैल्यू रख दो, तो x की जगह रख दो 1। सॉल्व करो बच्चों, जवाब तो क्या आ रहा है इसका? सॉल्व करो, जवाब तो क्या आ रहा है? हाँ शाबाश, c तो कट गया। यह है 27/3 माइनस 1/3, 26/3। ये आंसर है। यानी ये जो एरिया है, ये एरिया की वैल्यू मिल गई 26/3। सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा ना बच्चे, सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, सी हट जाएगा। ठीक है, अब देखो यूनिट, यूनिट क्या लिखेंगे? यूनिट क्या लिखेंगे? अगर x और y मीटर मीटर में तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए अपन लिख देते हैं स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट मतलब अगर मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अभी के लिए इतना ही, बाकी अब हम कल करेंगे।
हाँ, हायर लिमिट मतलब x की जगह हायर लिमिट की वैल्यू रखनी है, माइनस लोअर लिमिट मतलब x की जगह लोअर लिमिट की वैल्यू रखनी है। ठीक है, कल हम ये पूरा टेस्ट में आएगा। कल हम इस चैप्टर को खत्म करके काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। चलो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।